पासवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे नेटवर्किंग डिवाइस के लिए, क्योंकि जब डिवाइस फैक्ट्री डिफॉल्ट स्टेट में हमारे पास आता है तो उसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं उसके बाद उस पे पासवर्ड लगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने कर दिया है उसे डिलीवर, अपने डिवाइस को सेटअप कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया है और आपने कस्टमर प्रेमिसेस में उसे रख दिया है या फिर शायद आपके यूज़ के लिए रखा है, तो आप नहीं चाहेंगे कि बाद में आके कोई भी रैंडम आदमी उसके साथ छेड़छाड़ करे, उसके अंदर लॉगिन कर पाए। तो इसीलिए अलग-अलग प्रिविलेज के हिसाब से अलग-अलग पासवर्ड सेट करने का हमारे पास तरीका आता है सिस्को डिवाइसेस के अंदर। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इनेबल की। जब आप राउटर के अंदर जाते हो या फिर स्विच के अंदर जाते हो, तो आप सीधा इनेबल करके प्रिविलेज मोड के अंदर जा पाते हो। आपको पता है जो पहला मोड जो होता है यूजर एग्जीक्यूटिव मोड, उसके अंदर आपके पास ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। आप पिंग कर सकते हो, ट्रेस रूट कर सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। चेंजेस करने के लिए आपको इनेबल मोड के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देख पाओगे, डिवाइस के अंदर क्या है। फिर आप जब कॉन्फ़िगर टर्मिनल करोगे उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आप नहीं चाहोगे कि हर कोई प्रिविलेज मोड का हिस्सा बने। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनेबल की का इस्तेमाल करते हैं। और इनेबल की के नीचे ये दो चीज़ें क्या लिखी है मैंने, पासवर्ड और सीक्रेट। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इनेबल में जाने के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हो या फिर सीक्रेट सेट कर सकते हो। फ़र्क क्या है? अब यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसके अंदर मैंने ट्राई किया है आपको दिखाने का कि पासवर्ड और सीक्रेट में क्या फ़र्क है। तो जब मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल करता हूँ और इनेबल दबाता हूँ, इनेबल कीवर्ड के आगे मुझे दो ऑप्शन दिखते हैं, या तो मैं पासवर्ड यूज़ करूँ या तो मैं सीक्रेट यूज़ करूँ। तो फ़र्क ये होता है कि जब मैं पासवर्ड कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और उसके आगे अपना की डालता हूँ, तो वो प्लेन टेक्स्ट में एज़ इट इज़ मेरे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। लेकिन जब मैं सीक्रेट इस्तेमाल करता हूँ, तो सीक्रेट मेरा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होता है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पुराने टाइम में इतना ध्यान नहीं रहता था इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अब ये नया तरीका आ गया है सीक्रेट यूज़ करने का, क्योंकि अगर आप सपोज़ कर लो कॉन्फ़िगर कर रहे हो डिवाइस और आप थोड़ी देर के लिए अपना टर्मिनल ऐसे ही छोड़ देते हो, शायद कोई बाद में आएगा देखेगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो रनिंग कॉन्फ़िग करेगा, तो उसे वो दिख जाएगा पासवर्ड, लेकिन सीक्रेट नहीं दिख पाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने सामने बनाया हुआ है, इस एरिया में, ये आपको दिख रहा है, जो पासवर्ड है मेरा वो सिस्को है और मेरा सीक्रेट भी मैंने सिस्को ही रखा है, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर सिस्को लिखा हुआ है क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड है। और ये फ़र्क आता है दोनों के बीच में, क्योंकि आप जब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाती है और मैं नहीं चाहता कि मेरा पासवर्ड जो मैंने की अपनी सेट की है, वो किसी को भी दिखे। आगे मैं लैब में आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के एंड में कि इसे सेट कैसे करना है। ये मैंने आपके समझने के लिए स्नैप्स वहां से निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है लाइन पासवर्ड्स। लाइन्स क्या होती है? तो आप जब किसी भी डिवाइस के अंदर, नेटवर्क डिवाइस के अंदर एंटर करते हो, तो आप एक लाइन के थ्रू एंटर कर रहे हो। ठीक है, लाइन आप एक समझ लो एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप डिवाइस के अंदर जाओगे और डिवाइसेस के अंदर चेंजेस करोगे। तो कंसोल एक तरीका है ना? आपने पीछे कंसोल पोर्ट देखा होगा। तो कंसोल पोर्ट से अगर आप जाते हो तो आप एक लाइन इस्तेमाल कर रहे हो डिवाइस के अंदर जाने की। ऑक्स एक दूसरा तरीका है डिवाइस के अंदर जाने का। ऑक्स केबल भी होती है, कुछ कुछ डिवाइसेस में नहीं होती है। तो ये जो मैंने नीचे जो एग्जांपल दिया है, इस डिवाइस के अंदर ऑक्स केबल नहीं थी, ऑक्स ऑक्स पोर्ट ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। और ये जो है वीटीवाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीटीवाई मतलब वर्चुअल टर्मिनल होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग डिवाइस के अंदर जा सकते हैं। कंसोल मतलब आप कंसोल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लो, ऑक्स मतलब आप ऑक्स पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लो, तो वो एक लाइन हो गई। और वीटीवाई, वीटीवाई आपके पास बहुत सारी लाइन्स होती है। ओके, आपके पास अब आगे जाके कॉन्फ़िगर करोगे आप, तो जो लाइन जीरो जो होती है कंसोल के लिए होती है, उसके बाद फिर वहां से जो आगे की लाइंस होती है, आपने बहुत बार देखा होगा, कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि 04 लिखता है कोई, इतनी लाइंस को पासवर्ड लगाता है। लाइन VTY 04, इस पे पासवर्ड लगाता है तो वर्चुअल टर्मिनल को पासवर्ड लगता है। VTY का सीधा सा मतलब ये है कि आप अगर SSH करते हो या फिर टेलनेट करते हो, ये दो तरीके होते हैं रिमोटली आईपी एड्रेस के थ्रू डिवाइस को एक्सेस करने के। अगर ये दोनों तरीके से आप एक्सेस कर रहे हो तो आप इनमें से किसी एक वर्चुअल लाइन में जाके गिरोगे। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, मैं कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम आपको बताऊंगा। तो ऐसे पासवर्ड सेट किया जाता है कंसोल के लिए। ठीक है, लाइन कंसोल जीरो, कंसोल के लिए सिर्फ एक ही लाइन अवेलेबल होती है जो है लाइन जीरो। अगर आपके डिवाइस के अंदर एक से ज्यादा कंसोल पोर्ट होते हैं तो शायद उसके अंदर कुछ अलग चीज आएगी, लेकिन यूजुअली एक ही कंसोल पोर्ट होता है। इसके लिए लाइन जीरो, लाइन कंसोल जीरो, या तो आप लाइन जीरो लिख दो या फिर लाइन कंसोल जीरो लिख दो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे देखो आप, या तो आप नंबर से पासवर्ड सेट कर दो, ठीक है, या लाइन सेट कर लो, या फिर आप ये कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? तो आप जब कंसोल सेट करते हो तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन जीरो होता है। आप VTY अगर यूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है 1 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक, सॉरी, है ना? तो VTY की जीरो लाइन,
तो यहाँ ये तरीका है कंसोल का पासवर्ड सेट करने का, और ये तरीका है वर्चुअल लाइन का पासवर्ड सेट करने का। तो इसमें कुछ फर्क नहीं है आप टेलनेट का क्या पासवर्ड सेट करते हो और एसएसएच का क्या पासवर्ड सेट करते हो, इसमें कोई तरीका नहीं है। वो अलग से चीजें आती है बाद में। जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हो, लेकिन लाइन के लिए आपको यहाँ पे ही पासवर्ड एक बताना पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है कि जब आप सपोज कर लो ये अपनी लाइन्स है, ये मैंने ऐसी लॉजिकल डब्बे बना दिए, तो कोई आता है टेलनेट करता है तो उसको ये फर्स्ट पोजीशन का डब्बा मिल जाएगा, पासवर्ड डालेगा इधर आएगा। उसके बाद अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो उसको रैंडमली ये लाइन मिल जाएगी, कोई आता है अगला तो रैंडमली शायद उसको ये लाइन मिल सकती है। तो जो आपकी लाइंस होती है ये जो सारी की सारी, उसके अंदर प्रेफरेबली ये होता है कि आप सारी की सारी लाइंस को एक ही पासवर्ड दें। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि जब आप लाइन पासवर्ड्स देते हो तो सारी की सारी लाइंस के लिए सेम ही पासवर्ड दो। जैसे अगर आप वर्चुअल टर्मिनल के लिए पासवर्ड दे रहे हो तो सारी लाइंस पे सेम पासवर्ड रखो। अगर आप ट्राई कर रहे हो सपोज कर लो लॉगिन करने का, और ये आपकी लाइंस है इतनी सारी, आपको क्या पता आप कौन सी लाइन में जाके एंटर करने वाले हो, आपको कोई आइडिया नहीं है। और आपने ऐसा कर दिया कि आपने सारी लाइंस पे अलग अलग पासवर्ड सेट कर दिया है, और आप ट्राई कर रहे हो शायद आप इस पे एंड करोगे, इस पे लैंड करने के बाद फिर आप शायद इस पे आ जाओगे। आप 2-3 बार ट्राई करते रहोगे, 3 बार के बाद आपको जो आपका डिवाइस है वो लॉग आउट कर देगा, बोल देगा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस है, आपको पासवर्ड नहीं पता है। तो ये सबसे अनयूजुअल चीज़ है जो आप कर सकते हो, ये हम जनरल प्रैक्टिस में नहीं की जाती है। राइट, तो ये 2-3 तरीके हो गए पासवर्ड सेट करने के, लाइन पासवर्ड सेट करने के। राइट, इसके बाद एक और तरीका होता है अपने पास यूजर अकाउंट पासवर्ड सेट करने का। अब तक जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, अब तक जो कर रहे थे वो हम लोग लाइंस के लिए कर रहे थे, है ना, अलग अलग लाइंस के लिए कर रहे थे कि हमने कंसोल के लिए स्पेसिफिकली पासवर्ड सेट कर दिया है। अब हम लोगों ने ऑक्स के लिए, हम लोगों ने वर्चुअल टर्मिनल के लिए टेलनेट या फिर एसएसएच कोई कर रहा है तो उसके लिए पासवर्ड सेट कर दिया, इनेबल के अंदर आने के लिए, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए पासवर्ड सेट कर दिया। अब ये जो है ये होता है यूजर अकाउंट पासवर्ड। तो ये क्या करता है, एक यूजर क्रिएट करता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अंदर सिर्फ पासवर्ड सेट कर दे रहे थे, यूजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो सिस्को क्या करता है, हमें ऑप्शन देता है कि हम लोग एक यूजर अकाउंट ऐड कर दे इसके अंदर, और उसके साथ एक पासवर्ड अटैच कर दे, सीक्रेट। और वो आप क्या करो, वो बाद में आप यूज करो आपके किसी भी लाइन के लिए, है ना। तो जब आप लाइन VT5 लाइन जीरो के लिए अगर कुछ कर रहे हो, लाइन जीरो यानी कंसोल के लिए कुछ कर रहे हो, पासवर्ड सेट करना चाहते हो, तो आप लाइन जीरो करने के बाद लॉग इन लोकल कर दो। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे यूजर अकाउंट बना दिया है, आप सीधा लाइन जीरो जाओ और लॉग इन लोकल कर दो। आपको यहाँ पासवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका जो ये वाला पासवर्ड है, ये जो आपने सीक्रेट सेट किया है, वो अगली बार से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग CLI में जाके देखते हैं। सबसे पहले इनेबल का जो की है वो कैसे सेट करना है वो देखते हैं। अभी हम लोग कंसोल के थ्रू इसके अंदर कनेक्टेड है, इस राउटर के अंदर। और फिलहाल के लिए हम लोग कौन से मोड के अंदर है, यूजर एग्जीक्यूटिव मोड के अंदर। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। देख लो आप यहाँ पे, आप टेलनेट कर सकते हो, आप ट्रेस रूट कर सकते हो, जो बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए जो चीज़ें काम आ सकती है वही है। और क्या क्या है, शो करके आप देख लो, शो शो वर्जन कर लो आप, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेकिन आप क्या इसके अंदर शो रनिंग कन्फिग्रेशन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूजर एग्जीक्यूटिव मोड के पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है कि आप उसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन देख पाओ। बस आप ऊपर ऊपर की चीज़ें देख सकते हो। राइट, आपको पिंग करना है, आप पिंग कर सकते हो कि डिवाइस के साथ रीचेबिलिटी है या नहीं। तो अगर आप रिमोटली किसी से कुछ काम करवा रहे हो तो आप शायद उसको एक एक्सेस इतना दे सकते हो, आप उसको प्रिविलेज मोड आप नहीं चाहते वो एक्सेस करे तो आप उसको इतना बता सकते हो। राइट, और जब इतना एक्सेस मिल जाए आपको, इसके बाद फिर आप अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो अब इनेबल मोड में जाने के लिए मैं सीधा इनेबल दबाऊंगा, इसने कोई भी पासवर्ड मुझसे मांगा नहीं क्योंकि मैंने सेट अभी तक किया नहीं है। तो इनेबल का पासवर्ड सेट करने के लिए दो तरीके मैंने बताया है, मैं पासवर्ड कह रहा हूँ सॉरी, की मैं कहूँगा इसे। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है सीक्रेट और एक होता है पासवर्ड। सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड सेट करके बताता हूँ। मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, इसके बाद मैं पासवर्ड किस चीज़ के लिए सेट करना चाहता हूँ, इनेबल के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनेबल लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क मारूंगा। दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप पासवर्ड लिखो या तो आप सीक्रेट लिखो। मैं क्या करूँगा, पासवर्ड लिखूंगा। पासवर्ड डाल दिया मैंने सिस्को। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। तो अब मैं फिर से यूजर एग्जीक्यूटिव मोड के अंदर आ गया हूँ। अब मैं इनेबल देख दबाने का ट्राई करता हूँ, तो क्या अभी आएगा अंदर जाते टाइम पासवर्ड मांगेगा, मांग लिया। मैं यहाँ पे सिस्को डालता हूँ और अंदर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। सीक्रेट कैसे सेट करना है ये बताता हूँ मैं आपको। अंदर आ गए, कन्फिग टी करो आप। इसके बाद क्या करो, इनेबल, इनेबल के लिए आपको सेट करना है ना, तो इनेबल ऑप्शंस क्या है, सीक्रेट,
अब इसके अंदर ऑप्शन आपको लेवल का भी दे रहा है, लेवल सेट एग्जीक्यूटिव लेवल पासवर्ड और बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको मैं सिंपल एक सीक्रेट सेट करने का तरीका बताता हूँ। आप इनेबल लिखो, सीक्रेट लिखो और उसके आगे सीधा आपका जो की है वो लिख दो। तो मैं यहाँ पे सिस्को यूज करने की जगह कुछ और यूज करता हूँ, ठीक है, मैं ABCD यूज कर लेता हूँ, आप ऐसा मत यूज करो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना यूज कर लेता हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, मैंने फिर से एग्जिट किया। अब मैं फिर से बाहर आ गया यूजर एग्जीक्यूटिव मोड के अंदर, अब मैं इनेबल दबाऊंगा और ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा या सीक्रेट दूंगा, क्योंकि मैंने अपने इनेबल के लिए दो कीज बनाई है ना। एक तो मैंने बनाई है अपनी पासवर्ड और एक अपनी बनाई है सीक्रेट। तो मैं यहाँ पे सिस्को लिखने का ट्राई करता हूँ। सिस्को, सिस्को मैंने लिखा, ये अंदर नहीं आने दे रहा है मुझे, ABCD लिख देता हूँ, ABCD अंदर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट डाउन कर लो कि अगर आप सीक्रेट और पासवर्ड दोनों चीज़ें एक साथ डाल देते हो, दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आपका जो सीक्रेट है वो ओवरराइड कर देगा आपके पासवर्ड को। ठीक है, अभी आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। ये दो लाइन्स देखिए, ठीक है। तो ये मैंने दिखाने के लिए आपको अलग पासवर्ड सेट किया, क्योंकि अगर मैं दोनों में सिस्को सिस्को लगाता तो चेंज पता ही नहीं चलता मुझे कि पासवर्ड काम कर रहा है सीक्रेट काम कर रहा है, इसलिए मैंने ABCD दिया। लेकिन आप दोनों में सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपने इनेबल पासवर्ड लिखा हुआ है, ये अभी आपके काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ डिवाइसेस जो होते हैं वो अभी ये जो सीक्रेट है वो पुराने वाले डिवाइस जो है सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसको एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए रखा जाता है कि अगर सीक्रेट ना काम करे पुराने डिवाइस के अंदर, आप अगर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो शायद आपका पासवर्ड चल जाए, ठीक है। लेकिन आपको इस वाले इसके राउटर के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर जरूरत है नहीं। तो आप क्या करो, जो पासवर्ड आपने सेट किया है उस वाले की को हटा दो। तो आप क्या करोगे, जो आपने किया है उसको निगेट कर दो बस। अब जाओ कॉन्फ़िग, टर्मिनल। आपने पासवर्ड सेट करने के लिए क्या किया था, इनेबल पासवर्ड और आगे की दी थी, तो आप उल्टा कर दो यहाँ पे, नो इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना कर दो आप, आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा ये। अब आप एग्जिट करो, देखो, देखो अभी सिर्फ आपके इसके अंदर एक सीक्रेट दिख रहा है, पासवर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ सीक्रेट लिखते हो या फिर पासवर्ड या सीक्रेट लिखते हो तो आपसे सीक्रेट ही पूछेगा इनेबल के अंदर आते वक्त। अब अगली जो चीज़ है वो है आपकी लाइंस का पासवर्ड, ओके। सबसे पहली जो चीज़ है कंसोल वाली जो लाइन है, ठीक है, ये उसका पासवर्ड हम लोग सेट करके देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ याद रखो आप कि इसे आप राइट मेमोरी जरूर करें। अगर नहीं करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी वैनिश हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने अभी ये बंद कर दिया, ये देखो बटन है मेरे पास, मैं बंद कर दिया, शुरू कर दिया, अब ये मेरा फिर से बूट हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा पासवर्ड उड़ गया होगा। तो इनेबल, इनेबल, देखा, मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। तो आप हमेशा याद से कॉन्फ़िगरेशन सेव करें। दो तरीके हैं, राइट मेमोरी करो आप या फिर कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये कमांड है आपका, बीच में टू नहीं आएगा, सिर्फ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग ऐसा लिखना है। इसके बाद आपका जो लाइन पासवर्ड है इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि आप कंसोल का सबसे पहले पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हो। अब जाओ कॉन्फ़िगर, टर्मिनल करो, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप अपनी लाइन पकड़ो, ठीक है, लाइन लिखो यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क मारो। और ये जो डिवाइस है इसके अंदर मेरे ऑक्सपोर्ट दिख रहा है, जो पिछला वाला डिवाइस था वो एक स्विच था तो शायद उसमें ऑक्सपोर्ट नहीं था, लेकिन इसके अंदर है, तो मैं ऑक्स का भी पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। और उसके अंदर इतनी सारी लाइंस दे के रखी है ना। तो अगर मुझे कंसोल के लिए सेट करना है तो मैं लाइन कंसोल लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क मारूंगा, जीरो यानी एक ही कंसोल है, पोर्ट है अपने पास, एक ही कंसोल लाइन है, इंटर करो आप। और उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है देखो, बहुत सारे ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क मारो आप। अगर आपके हाथ अभी इतने तेज नहीं चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे CLI के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे पॉज कर करके करो ये चीज़ें। तो मैं जब कंसोल लाइन के अंदर आया, कंसोल लाइन जीरो के अंदर आया हूँ, तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन है पासवर्ड सेट करने का, सेट अ पासवर्ड फॉर दिस लाइन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लाइन कंसोल जीरो के अंदर ही हूँ मैं वैसे, तो पासवर्ड कर दिया सेट। ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइज अ हिडन पासवर्ड विल फॉलो, और ये क्या लिखा है, द अनक्रिप्टेड लाइन पासवर्ड। तो अगर आप यहाँ पे 7 लिखते हो, ठीक है, और इसके आगे आप कुछ पासवर्ड डालते हो, तो आपका पासवर्ड अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉरी। तो आप डायरेक्ट पासवर्ड यहाँ पे लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा, जैसे मैंने सिस्को लिख दिया, तो ये क्या लिख रहा है, इनवैलिड इनक्रिप्टेड पासवर्ड सिस्को। तो आप ये मत करो, इसकी जगह आप क्या करो, लाइन कंसोल जीरो में ही हो आप, पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे आप डालो सिस्को, पासवर्ड सेट हो गया। एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, कहीं भी मुझसे पासवर्ड मांगा ही नहीं।
ये लाइन मैंने कहा ना कि जब मैं लॉगिन कर जैसे ही सिस्टम के अंदर जाता हूँ, वो मैं कंसोल के थ्रू जा रहा हूँ, तो कंसोल के थ्रू जैसे ही मैं एंटर करता हूँ उसके पहले ही पासवर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई पासवर्ड मांगा ही नहीं है, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि इनेबल करते टाइम एक पासवर्ड है, लेकिन इनेबल के पहले भी अगर आपको अंदर जाना है डिवाइस, अगर आपको सीएलआई भी एक्सेस करना है तो भी आपको एक पासवर्ड सेट कर सकते हो, आप वो कंसोल के थ्रू कर सकते हो या फिर टर्मिनल के थ्रू कर सकते हो, सॉरी वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू कर सकते हो। मैं इनेबल में जाता हूँ, फिर से कन्फिग टी जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, लाइन कंसोल जीरो, है ना। तो इसमें इतने ऑप्शंस थे कि मैंने इस ऑप्शन को देख के मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, है ना। लेकिन ये एक ऑप्शन है जो आपको याद रखना पड़ता है। क्या लिखा है, इनेबल पासवर्ड चेकिंग। तो आपने पासवर्ड तो सेट कर दिया है, लेकिन आपने चेकिंग इनेबल नहीं करी है कि हाँ पासवर्ड है इस लाइन के अंदर, लेकिन कोई आता है तो उसको ऐसे ही आने दो, आप लॉगिन मत करवाओ, कोई बात नहीं, कोई भी आ सकता है। तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे लॉगिन एक बार कर दो, ठीक है। सिर्फ लॉगिन, सिर्फ लॉगिन लिखना है आपको और एंटर दबाना है, सिर्फ लॉगिन। लॉगिन के आगे आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन, लोकल, है ना। तो लोकल का काम तब आता है जब आपके पास एक यूजर क्रिएटेड हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यूजर कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। और उसको यूज करना भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने जो लॉगिन का तरीका ऐड किया है, ये विदाउट यूजर नेम है, सिर्फ पासवर्ड मांगेगा आपसे। अभी देखो, आप एग्जिट करता हूँ मैं, एग्जिट किया, ठीक है, एकदम बाहर आ गया, मैं कंसोल जीरो पे आ गया। मांग रहा है सीधा यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, इसके पहले नहीं मांग रहा था। तो मैं डालता हूँ इसको, ओके, इसके अंदर आ गया मैं। अब इनेबल के अंदर मैंने पासवर्ड अभी लगाया नहीं है, क्योंकि मैंने डिवाइस बंद कर दिया था तो हट गया था वो पासवर्ड। अब कन्फिग टी, या फिर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये देखो आप, लाइन कंसोल का जो पासवर्ड है वो सिस्को है, और लाइन से कंसोल से आपको अगर अंदर जाना है डिवाइस के, तो आपको ये पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। चेकिंग इनेबल्ड है, राइट। ऐसे ही लाइन वीटीवाई 0 to 4 के बीच में भी लॉगिन इनेबल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं नहीं इसके अंदर। वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो आप कहोगे कि ये पासवर्ड तो सीधा सीधा विजिबल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिक्योर है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर अकाउंट बनाते हैं, और यूजर अकाउंट को इसके अंदर यूज करेंगे हम लोग लॉगिन के लिए। अभी हम लोग सिर्फ पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कन्फिग टी, कन्फिग टी करने के बाद आप क्या करो, यूजर लिखो, यूजर नेम, और यूजर नेम के आगे आप लिख दो, मैं लिखूंगा जेम्स, और इसके आगे ये क्या है, ऑप्शन दे रहा है देखो, पासवर्ड सेट करो, प्रिविलेज सेट करो, सीक्रेट। प्रिविलेज के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं सीक्रेट सेट करूंगा क्योंकि सीक्रेट सिक्योर रहता है। इसके बाद ऑप्शन आता है, आप अनक्रिप्टेड सीक्रेट लिखना चाहते हो या फिर हिडन सीक्रेट। हिडन सीक्रेट लिखोगे तो आपके पास वो पूरा बड़ा पासवर्ड होना चाहिए जो कि पहले से इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, ताकि सोच समझ आए कि इसको सेव कैसे करना है। अगर नहीं तो आप सीधा सीधा लिख दो, मैंने लिख दिया पासवर्ड से इसको डाल दिया, अब वो खुद से इनक्रिप्ट कर देगा। एग्जिट करो आप, एग्जिट करो, पूरा बाहर आ गया आप। यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैं यहाँ पे डालूंगा सिस्को, अंदर आ गया मैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी जो कि आपने नोटिस करी होगी, कि मुझसे इसने यूजर नेम मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि जो चेकिंग का तरीका है वो सिर्फ मैंने लॉगिन रखा हुआ था। अगर सिर्फ लॉगिन रखता हूँ तो वो सिर्फ मुझसे पासवर्ड ही मांगेगा, यूजर नेम नहीं मांगेगा। तो अगर मैं फिर से इनेबल में जाता हूँ, कन्फिग टी करता हूँ, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, लाइन कंसोल जीरो, है ना। इसके अंदर ऑप्शंस क्या थे, एक तो पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन था कि सीधा पासवर्ड सेट करो, या फिर आप क्या करो, लॉगिन सेट करो, इनेबल पासवर्ड चेकिंग। तो पासवर्ड सेट करना यानी सबसे बेसिक तरीका है कि सिर्फ पासवर्ड मांगो, अंदर आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन सेट करेंगे, पासवर्ड के साथ लॉगिन भी सेट करेंगे, राइट। तो लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लोकल, लॉगिन लोकल। अब आप एग्जिट करो, अब ये यूजर नेम भी मांग रहा है मुझसे, जेम्स सिस्को, ठीक है। तो ऐसे आपका जो यूजर नेम जो है, क्या कहते हैं इसको, यूजर अकाउंट है, ये आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वीटीवाई के लिए जो अपना वर्चुअल टर्मिनल है उसके लिए पासवर्ड सेट करके दिखाता हूँ, एक किसी एक लाइन के लिए। आप कभी भी कॉन्फ़िगर करोगे तो आप सारी की सारी डिफॉल्ट लाइंस के लिए कर दोगे एक ही साथ। देखो जैसे मैं इनेबल के अंदर आया, कन्फिग टी किया मैंने, अब मैं क्या करूंगा, लाइन कौन सी चूज करूं मैं, वीटीवाई, ठीक है, लाइन वीटीवाई के अंदर आ गए। अब ये क्या पूछ रहा है, 0 to 15 फर्स्ट लाइन नंबर। तो इसके अंदर ये 15 लाइन्स, 16 लाइन्स दे रहा है, 0 से 15 मतलब 16 लाइन्स है टोटल, यानी 16 एक टाइम पे लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ वर्चुअली, आईपी एड्रेस के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, लाइन 0 to 4, 0 to 5 ले लो, 0 to 8 ले लो, इतनी सारी लाइन मैंने ले ली। इसके अंदर क्या करूंगा, मैं लॉग इन लोकल कर दूंगा, एग्जिट, 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 पूरा बाहर आ गया। तो अभी क्या है, मैं कंसोल के थ्रू डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझसे वो वीटीवाई वाला पासवर्ड नहीं मांगेगा, शायद मैंने उसमें कुछ और भी दिया हो तो भी। तो अभी मैं क्या करूंगा, जेम्स लिख दूंगा,
और सिस्को पासवर्ड दे दूंगा। मैं डिवाइस के अंदर आ गया हूँ। ओके, तो ऐसे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप इसे राइट करो, राइट टू मेमोरी, ये करो आप, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, कॉपी रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग। ओके, डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कन्फिग, इंटर करो आप, कुछ मत लिखो। और आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िग में चला गया। मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद ऑन करूंगा। अब ये रिबूट हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल से जैसे ही गया मैं, सीधा मुझे कंसोल का यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने लॉगिन लोकल इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेम्स और पासवर्ड मेरा डाल दूंगा। पासवर्ड विजिबल नहीं होता, ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके साइड में कोई खड़ा है तो वो दिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपके तरीके हो गए पासवर्ड सेट करने के। और जो एक और तरीका जो मैंने आपको बताया नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या तरीके हैं इसके अंदर। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ बस। जब आप इनेबल में जाओगे, कन्फिग टर्मिनल करोगे, और जब आप यहाँ पे यूजर, ये क्या कहते हैं इसको, लाइन कंसोल, सॉरी लाइन VT5 0 से 4, आप 0 से 8 ले लो, ये अगर मुझे कॉन्फ़िगर करनी है, तो इसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, लॉगिन यूज़ करने का, है ना। तो यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, या तो फिर आप लोकल यूज़ करो। तो जो आपने लोकल बना के रखा हुआ है यूज़र नेम, आपके जो डिवाइस के डेटाबेस के अंदर है, वो यूज़ अगर आपको करना है, तो आप लोकल यूज़ करो कीवर्ड। और अगर आपको ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करना है, ट्रिपल ए मेथड लिस्ट एक आती है, तो आप यहाँ पे जाओ, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये एक्सटर्नली जब हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि आप सिर्फ एक डिवाइस के अंदर सारा का सारा डेटाबेस बना के रख दोगे तो वो काम नहीं आने वाला। आगे जाके जब आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ एक डिवाइस के अंदर सारा का सारा पासवर्ड ये सब सेट करना कोई मतलब नहीं बनता इसका, क्योंकि आपको सेम चीज़ फिर दूसरे डिवाइस में रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। फिर एक और चीज़ में करनी है, अगर 10 डिवाइस है तो 10 डिवाइस में जाके आपको पासवर्ड सेट करने पड़ेगी। इससे बढ़िया आप क्या करते हो, एक अलग सा डिवाइस रखते हो जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा डेटाबेस होता है। और ये क्या करते हो, जब आप ऑथेंटिकेशन जब इस्तेमाल करते हो, तो आप एक सर्वर का नाम बताते हो उसके अंदर कि अच्छा इस सर्वर के पास जाओ और ये क्रेडेंशियल्स चेक करके आओ। आप लोकली नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है लोकल का, इसका मतलब आपने लोकल जो सेट किया हुआ है पासवर्ड, उसके साथ चेक करता है ये। लेकिन आप जब देते हो रेडियस का, या फिर कुछ एक होते हैं कुछ सर्वर्स, उनका नाम अगर देते हो तो वहाँ पे जाता है, चेक करके वापस आता है कि ये डिटेल सही है या नहीं। तो ये ज़्यादा स्केलेबल मेथड है, ज़्यादा सिक्योर मेथड है। और इसके अंदर आपसे गलतियाँ भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये तो बस आपको दिखाने के लिए है कि ये तरीके भी है पासवर्ड सेट करने के। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी ही। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितना डिवाइस के साथ CLI के साथ खेलोगे, उतना ज़्यादा ये आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।